नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर डिटेल में दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग है कि कब तक होने की, क्या होने के चांसेस हैं या फिर नहीं है। तो यहाँ पर सूर्य पर्वत के ऊपर बात करें तो सूर्य पर्वत थोड़े से दबे हुए हैं, लेकिन इतना दबा होना कहीं से कहीं तक बहुत नेगेटिव असर देता नहीं है। ये कोई भी पर्वत हथेली में जब दबे हुए रहते हैं तो अपने परिणाम हमेशा देरी से देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सूर्य पर्वत दबे हैं तो आपको गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, फादर के रिगार्डिंग, आपके नेम फेम रिस्पेक्ट या सक्सेस के रिगार्डिंग या फिर सेविंग्स के रिगार्डिंग लेटर एज में आकर के सफलता मिलेगी या इन सभी चीज़ों से लाभ मिल पाएगा। शुरुआत में नहीं मिलता है। दूसरा, एक यहाँ पर सूर्य पर पहले वी सिंबल का साइन है, देन आफ्टर वी सिंबल का साइन अपर पोजीशन में। इस प्रकार के जब भी कॉम्बिनेशन होते हैं तो स्टार्टिंग लाइफ 100% टफ होती है और बहुत ही कंफ्यूजिंग भी रहती है, क्योंकि हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, बार बार अपने डिसीजंस, प्लानिंग या इंटरेस्ट में चेंजेस करते रहना, फोकस में कमी होने के कारण यह होता है, क्योंकि हर क्षेत्र या हर काम से इन्फ्लुएंस होते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन वही जब अपर पोजीशन में वी सिंबल आता है तो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह वेल्दी पर्सनैलिटी का साइन होता है। बेशक खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन कभी पैसों की तंगी, कमी नहीं होती। दूसरा, यह इंडिकेट करता है कि जो भी आप जिम्मेदारी अपने जीवन में उठाएंगे वो सभी जिम्मेदारी को पूर्ण कर पाएंगे। तो यहाँ पर वेल्थ के हिसाब से तो अच्छा इंडिकेशन है। वहीं अगर हम जॉब या फिर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में बात करें तो ये डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को भी या फिर अनेकों माध्यम से नाम, सम्मान, पहचान कमाने की योगों को दर्शाता है, लेकिन ये लेटर एज में सक्सेस देता है। अब लेटर एज का क्या तात्पर्य है हथेली में? हर हथेली में अलग अलग प्रकार से लेटर एज होता है। आपके केस में जो लेटर एज का तात्पर्य है वो 36 के बाद का पीरियड है। तो यहाँ पर सूर्य जो अपने अच्छे रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो 36 के बाद में दे रहे हैं, क्योंकि उसी समय एक राहु रेखा काट रही है, उसके बाद लक लाइन बहुत स्मूथली आपका रन हो रहा है। और जैसा कहा गया कि डबल सोर्स ऑफ अर्निंग है, तो 36 जैसे ही टच कर रहे हैं वैसे ही डबल आपकी लक लाइन भी क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पर सूर्य को थोड़ा और बल देना, मजबूती देना ज़रूरी है गवर्नमेंट जॉब के लिए। अदरवाइज़ इस कंडीशन में गवर्नमेंट जॉब लगने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है अगर हम रेमेडी प्रेफर ना करें। तो अगर आप रेमेडी करते हैं, आपकी माइंड लाइन स्ट्रेट है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने में, लक का सपोर्ट मिलने में और थोड़ा सा पेशेंस रखने में आपको ज़रूरत रहेगी, 2 साल के अतिरिक्त आपका 100% जॉब लग जाएगा, नो डाउट। लेकिन अब जैसे यहाँ प्रश्न उठता है कि जॉब करें कि बिजनेस करें, तो यहाँ पर आपकी इसी कारण, जैसे कि वी सिंबल का साइन यहाँ पर ये हमेशा 2 काम में व्यक्ति का दिमाग लगा करके रखता है या मल्टीटास्किंग नेचर अप्रोच दे देता है, खाली बैठ ही नहीं पाते या एक काम सही ढंग से नहीं कर पाते। जब तक आप जैसे जातकों के ऊपर प्रेशर नहीं होता है काम का, तब तक किसी काम को हाथ ही नहीं लगाते और एक बार उठ के 10 काम ख़त्म करने वाली आदत फिर यह देता है। तो यही रीज़न भी है कि यहाँ पर आपकी लक लाइन के कंपैरिजन में जो मरकरी लाइन है वो भी अब धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ रहा है। ध्यान रहे, आ रहा है, आया नहीं है। तो इस कंडीशन में बिजनेस लक, बिजनेस सेंस 100% डेवलप्ड होता दिखाई दे रहा है। और इन फ्यूचर अगर ये और स्ट्रॉन्ग लाइन हो गई तो मनी ट्रायंगल जो यहाँ बनता है वो व्यापार के माध्यम से ही बहुत ज़्यादा धन देता है। तो यहाँ पर मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप अपना पहले विज़न, गोल क्लियर करिए। बिज़नेस ऐसा है कि बिज़नेस भी करने में पेशेंस तो चाहिए ही, इमीडिएट सक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि इसमें पैसा बहुत अच्छा खासा आपको मिलने वाला रहेगा, क्योंकि मनी ट्रायंगल इंडिकेट होने लग रहा है। तो वो वेल्थ जो है वेल्दी बहुत बनाते हैं। और सूर्य के ऊपर भी हम देखें तो ऊपर जो बायफोर्क का साइन हो गया तो ये भी वेल्दी जॉब के द्वारा बना देता है। अभी के कंडीशन में आपने सबसे ज़्यादा एफर्ट जॉब में दे रखा है, तो आपको सन रेमेडी प्रेफर करना चाहिए। और अभी भी आपको मिनिमम 1 से 1.5 साल तो जॉब में और देना ही चाहिए। साइड बाय साइड अपना छोटा मोटा बिजनेस या इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हैं, क्योंकि मरकरी लक लाइन डेवलप्ड होती दिखाई दे रही है। तो किसी ना किसी तरह से किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग स्किल्स या स्पेशलाइजेशन डेवलप्ड होना शुरू होता है। और अगर हम सेपरेट मरकरी माउंट पे ही बात कर लें तो यहाँ पर भी अनेकों रेखा मतलब एक से ज़्यादा भाषाओं का जानकर बनाती है, बहुत मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व देती है, कन्विंसिंग स्किल्स डेवलप कर देती है। मरकरी फिंगर जो है वो शॉर्ट है तो ये स्टेज फियर देता है, मैनेजमेंट डिस्टर्ब रखता है, कभी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपकी जो लक लाइन है उसका प्योर कनेक्शन मून से, इसलिए जो भी ग्रोथ होगा आपका वो सब जन्म स्थान से दूर होगा और मन लायक काम करने से भी लाभ मिलेगा। इसलिए अपने पैशन, हॉबी को या इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली ही बिजनेस अगर करते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा।
अभी आपको बिजनेस का सजेशन इसलिए भी नहीं दिया जा रहा है क्योंकि अभी राहु रेखा लक लाइन को क्रॉस करके जा रही है, तो ये मनी लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। ये जब राहु रेखा ख़त्म हो जाती है उसके बाद हम कुछ भी काम करते हैं तो उसमें हमको किसी तरह का आसार नहीं रहता है कि इसमें हमको धोखा हो जाए या लॉसेस हो जाए या फिर किसी भी तरह से वो काम सिद्ध ना हो। ये कोई भी इंडिकेशन आपके 36 के बाद तो है ही नहीं। फ़िलहाल के कंडीशन में सन के ऊपर काम करिए, आपका सन बहुत अच्छा डेवलप हो सकता है सन के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन है ही नहीं। तो एफर्ट जो लगा रहे हैं उसके द्वारा 100% रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि अगर हम देखें तो लक लाइन का कनेक्शन लाइफ लाइन से भी है, जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। तो खुद के द्वारा किया गया मेहनत, प्रयत्न, प्रयास बेकार नहीं जाता। हाँ, ये ज़रूर है कि हार्ड लाइन पे लक लाइन रुक रही है तो एन वक्त पर काम आकर के रुकना, बनते बनते काम बिगड़ना या देरी होना या मन चाहा परिणाम नहीं मिलना, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन जब आप सन रेमेडी करेंगे तो वो आपकी लाइफ में फोकस, डेडिकेशन, क्लैरिटी, ये सारी चीज़ें बढ़ाने के साथ साथ जो एक अडिगता है अपने निर्णय के प्रति, काम के प्रति, वो भी बढ़ेगी। तो जो ज़िद है उसके कारण सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर फिर आपके सन और सैटर्न दोनों की स्थिति जब अच्छी होगी तो सन आपको देंगे करियर और सैटर्न आपको देंगे वेल्थ, पीस, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। और इसके अलावा पैसा रुकता नहीं है, तो नहीं रुकने का रीज़न ये है कि मनी ट्रायंगल अभी ओपन है, तो इसीलिए पैसा अपने पास रखें भी ज़्यादा नहीं, इन्वेस्टमेंट करें, फिक्स करें या किसी ना किसी काम में अपना पैसा डाल दें। आपके पास रहेगा वो बेफिजूल में ही जाना है। दूसरा, पुखराज पहना हुआ है, उसका कोई भी लेना देना इस केस में नहीं है। पुखराज एक तरीके से गुरु को चैतन्य अवस्था में लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर ये रहेगा कि आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, अध्यात्म, धर्म और समाज सेवा या दान धर्म, पूजा पाठ, ये सारी चीज़ों में बढ़ोतरी होते दिखाई पड़ेगा। या जो सांसारिक पारिवारिक जीवन है उसमें कहीं ना कहीं आपका महत्व या जो रोल है या जो जिम्मेदारियां हैं या उन जिम्मेदारियों को पूर्ण करने की जो बात है, तो वो सारी चीज़ें अच्छी हो पाएगी। बेशक गुरु कारक हैं ज्ञान के, तो ज्ञान भी बढ़ेगा, ज्ञान का सदुपयोग भी होगा। लेकिन आपके जो करियर की बात हुई तो उसमें इसका कोई बहुत बड़ा लेना देना नहीं है। तो इसीलिए सन रेमेडी मेजरली करना करियर के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। और बिज़नेस आप 2 साल बाद कभी भी कर सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग नहीं आएगा। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।